हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सभी एजुकेशन हब। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्लीट कंप्यूटर सिलेबस एंड फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर, वो भी हम शुरू कर चुके हैं। सो हम पहले वाली क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 फंक्शंस इन कंप्यूटर सिस्टम और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को हमने कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ लिया था। तो सबसे पहले आप पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो अभी हम आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो कि है माउस। अब माउस को बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि पॉइंटिंग डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। सो इनपुट डिवाइस है ये। 3 बटन होते हैं इसमें, लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार। और स्क्रॉल बार का यूज़ होता है स्क्रीन को अप एंड डाउन करने के लिए। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एट प्रेजेंट जो माउस जो यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन से माउस है, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल माउस उन्हें बोला जाता है। सो अभी हम देखते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर जो एक इनपुट डिवाइस है, किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी करके कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, इस तरह की एक डिवाइस होती है ये दिखने वाली। इसके अंदर इधर सेंटर में अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ये रख दिया फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होता है, यहाँ से कॉपी होके हम सेव कर सकते हैं किसमें, कंप्यूटर के अंदर। 2 फॉर्म में हम इसको सेव कर सकते हैं, एज अ PDF एंड एज अ JPEG फॉर्म। PDF की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जो कि क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एंड JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब इन दोनों में डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि PDF में क्या करते हैं, हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वो हमें हमारे फ्रेंड को सेंड करने हैं, तो हम स्कैन करेंगे। एक एक भेजने की बजाय हम क्या करेंगे, उसको एक कंप्लीट PDF में कन्वर्ट करके एक साथ हम सेंड कर देंगे। और JPEG में क्या होता है, जैसे हमने कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो हमें हमारे सिग्नेचर उसमें अपलोड करने होते हैं, तो वो जो है एज अ फोटोग्राफ किए जाते हैं। आगे है इनपुट डिवाइसेस, 3 ये है, BCR, MICR और OMR। तो बारकोड रीडर, इसके अंदर जैसे बाज़ार से कोई हम मार्केट से कोई पैकेट ख़रीदा, उसके पीछे लाइनिंग सी बनी हुई होती है ब्लैक कलर की। तो वो जो लाइनिंग होती है ब्लैक कलर की, एक तरह से वो एक कोड होता है जो कि इस रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है, जिसे बोला जाता है बार कोड रीडर। नेक्स्ट हम देखते हैं MICR, दैट इज स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। फुल फॉर्म भी इनकी पूछी जा सकती है। सो ये एग्जांपल लेके देखते हैं हम। ये यूज़ होती है बैंक में, जैसे बैंक चेकबुक होती है हमारी। अब चेकबुक के नीचे एक कुछ कोड यानी नंबर वगैरह लिखा होता है। अब जो ये लिखा हुआ होता है ना, ये मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेन करके, ये हमारे पास चेकबुक है। अब एक बैंक के अंदर हज़ारों पर्सन आते हैं, हमें उनकी एंट्री करवानी होती है। अगर एक पर्सन एक एक की एंट्री करने लगा बैंक के अंदर, देन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उससे कोई गलती हो जाए, कुछ मिस टाइप हो जाए। तो मैग्नेटिक इंक के द्वारा क्या होती है, जैसे कि एक इनपुट डिवाइस है ना ये, इससे डायरेक्ट उस पर्सन की एंट्री जो होती है वो हो जाती है, और ना ही कोई चांस होता है कोई एरर होने का, कोई मिस्टेक होने का। अभी आप ये समझने की कोशिश करो कि देखो इस MICR के अंदर भी रीडर वर्ड आया है, यानी कि जो चेकबुक के अंदर ये कोड या जो ये नंबरिंग होती है ना, इसको हम नहीं समझ सकते, यानी कोई पर्सन इसको नहीं समझ सकता है। ये एक रीडर के द्वारा ही पढ़ी जाती है, जिसके द्वारा डायरेक्ट जो कंप्यूटर के अंदर एंट्री हो जाती है। तो नेक्स्ट है OMR। OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। अभी हम एग्ज़ाम देते हैं, सो इसमें एक साइड नंबरिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 सोन, और ऑप्शन होती हैं ऊपर ABCD इस तरीके से दिए हुए होते हैं, और इस तरीके से नीचे गोले बने हुए होते हैं। जो भी हमें राइट आंसर लगता है वो हम भर के आ जाते हैं। सो ये किसी पर्सन के द्वारा चेक नहीं किए जाते, ये जो भी हमारी शीट होती है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा ही रीड हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक जो है पूछा जा सकता है क्या है, इनपुट डिवाइस है जो किसके लिए यूज़ होती है। सो ये यूज़ होती है गेमिंग के लिए, और इसकी शेप जो होती है ना, जैसे कार का गियर नुमा शेप इसकी होती है, इस तरीके से इसकी शेप जो है ये होती है। सो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो जॉयस्टिक है उसकी शेप किसके जैसी होती है, तो कार के गियर के जैसी।
अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी वेब कैमरा। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि हमें तो स्क्रीन पे दिखती है ना फ़ोटो जो भी आती है, तो और स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। सो ये इनपुट कैसे है, बताइए मुझे सोच के जल्दी। तो मैं बताती हूँ कि ये क्यों है वेब कैम एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये जो फ़ोटो को इनपुट करता है स्क्रीन के ऊपर जो हमें ये दिखती है। ओके, सो वेब कैम इज़ अ इनपुट डिवाइस। लास्ट इनपुट डिवाइस है हमारी लाइट पेन। लाइट पेन की हेल्प से हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम राइट कर सकते हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं जिनसे लाइट पेन से हम उनके ऊपर हम राइट कर सकते हैं कुछ भी। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इनपुट डिवाइस हमने पढ़ी है ना, कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर मेन। तो सबसे पहला है कि पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो एक कैसी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। और स्क्रॉल बार जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, तो स्क्रीन को अप एंड डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। फिर स्कैनर के अंदर हमने पढ़ा PDF एंड JPG, इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और JPG के अंदर डॉक्यूमेंट एज अ फोटोग्राफ हम सेव करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो नेक्स्ट है PCR, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है। और क्वेश्चन घुमा फिरा के ये पूछा जा सकता है कि बाज़ार से कोई सामान खरीदते हैं, पैकेट के ऊपर जो लाइनिंग बनी हुई होती है उसको किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है, सो बारकोड रीडर के द्वारा। MICR के अंदर यानी ये पूछा जा सकता है कि बैंक के अंदर जो चेक होता है नीचे कोडिंग होती है वो किसके द्वारा पढ़ी जा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास वेब कैम एंड लाइट पेन। इनके अंदर एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। नेक्स्ट है CPU। ये हम कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। सो फुल फॉर्म सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, CU, ALU एंड रजिस्टर। CU को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ALU होगी हमारे पास अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर एज अ मेमोरी ही वर्क करता है। ओके, CPU जो है हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश मैं ये करती हूँ। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। हमारी बॉडी के अंदर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हार्ट और ब्रेन, जिसे हम माइंड भी बोल देते हैं। ओके, तो हार्ट जो होता है ना, ये क्या काम करता है, हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल जो है वो हार्ट के पास होता है। और ब्रेन में क्या होता है, कोई भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है या फिर कोई डिसीज़न लेना होता है तो उसका कंट्रोल जो होता है वो होता है ब्रेन के पास। सेम इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट और ALU भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। अभी हम सबको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो बोला जाता है ALU को, बट हार्ट किसे बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो बोला जाता है कंट्रोल यूनिट को बोला जाता है। अभी आपको क्या पता है CPU की शेप किस तरह की होती है, CPU कैसे होता है, अभी हम देखते हैं नॉर्मली कि इस तरह का एक बॉक्स होता है जो कंप्यूटर के साथ होता है। यहाँ पर इसके कुछ बटन होते हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं कि सभी बोलते हैं कि ये CPU है, बट नो, ये CPU नहीं होता। इस बॉक्स के अंदर एक इस तरह की एक प्लेट होती है जिसे बोला जाता है मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड के अंदर एक प्लेट होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC बोल देते हैं उसे, और इसको क्या बोल देते हैं, इसमें जो होता है वो बोलता है CPU या फिर इसे बोला जाता है प्रोसेसर प्लेट। हाँ, इस तरह की होती है ये, जिसे हम बोल देते हैं CPU या फिर प्रोसेसर प्लेट। मेनली ये होता है, जो ये बॉक्स है ना, ये CPU नहीं होता। अब IC क्या होते हैं, अब IC के बारे में देखेंगे। अगर फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए IC क्या है, तो IC जो है वो होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, तो अभी आपको ध्यान रखना है दैट बॉक्स इज़ नॉट अ CPU। इसके अंदर एक प्लेट यानी मदरबोर्ड के अंदर होती है IC सर्किट के अंदर एक प्लेट होती है जिसे हमें बोलते हैं प्रोसेसर प्लेट। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंट्रोल यूनिट को। अभी हम बात करते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की। अब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नॉर्मली सभी बोल देते हैं कि वो बोला जाता है CPU को, बट अगर ऑप्शन में CPU ना होके अगर ALU है ना, देन राइट आंसर इज़ ALU। क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन का काम होता है या फिर कोई डिसीजन लेने का काम होता है ना, ये ALU में ही होता है, लॉजिकल सारा काम। अब CPU का तो ये एक पार्ट हो गया ना,
देन अगर CPU नहीं है ऑप्शन में देन राइट आंसर क्या होगा, ALU। ओके, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज हमने पढ़ लिया कंट्रोल यूनिट, और ALU पढ़ लिया ब्रेन। अब रजिस्टर क्या होते हैं, जब ALU कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है ना, तो उसको टेम्परेरी जो कैलकुलेशन होती है उसको स्टोर करना होता है, तो वो किसके अंदर स्टोर कर देता है, रजिस्टर के अंदर। अब आप इसको एज अ मेमोरी लेके मत पढ़ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेमोरी के तो अलग अलग पार्ट्स हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब ALU को कोई गणना करनी होती है तो वो अस्थाई गणना को जहाँ पर वो स्टोर करता है तो वो होता है रजिस्टर। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। CPU के कुछ पार्ट्स जो हैं जो थे वो हमने अच्छे से डिटेल से CPU को हमने पढ़ लिया है। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं CPU से ही रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि विश्व में सर्वाधिक CPU निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है। क्या कहा मैंने कि सबसे ज़्यादा निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है इंटेल कंपनी। सबसे ज़्यादा इंटेल कंपनी के ही CPU जो है बनते हैं। मेरे पास एक कंप्यूटर है वो भी इंटेल का ही है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं CPU में यूज़ किए जाने वाले जो CPU सीरीज़ है, यानी एट प्रेजेंट कौन सी सीरीज़ चल रही है CPU की, तो i3, i5 एंड i7 ये जो है सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर की एट प्रेजेंट। ओके, एक बात और ध्यान रखनी है कि CPU जो है ना ही तो एक इनपुट डिवाइस है ना ही एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए CPU कैसी डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है, दोनों ही नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, क्या हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर तो वर्क ही नहीं कर सकता ना। ओके, सो CPU हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट हमने बिल्कुल अच्छे से कवर कर ली थी, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बताया था। सो आउटपुट अभी हम करेंगे। आउटपुट क्या होती है, जो इनपुट हमने दी वो प्रोसेस होके जो रिज़ल्ट हमें मिलता है ना, वो होती है हमारे पास आउटपुट। फिर डायरेक्ट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने की बजाय हम देखते हैं कि आउटपुट जो है वो होती कितने टाइप की, 2 टाइप की होती है, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। कोई नहीं बताता, हम डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेते हैं, हमें मतलब ही नहीं पता होता आउटपुट डिवाइसेस कितनी टाइप की होती है। एंड देन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, देन हम कहते हैं कि एग्ज़ाम बाहर से आ गया। सो हार्ड कॉपी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि परमानेंट जो डाटा होता है ना, हम रिज़ल्ट जो होता है वो होता है हार्ड कॉपी के अंदर, और सॉफ्ट कॉपी के अंदर होता है टेम्परेरी रिज़ल्ट। अब परमानेंट जैसे कि प्रिंटर से हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करके रख लिया, दैट इज़ परमानेंट, एंड वो होता है हार्ड कॉपी के अंदर। टेम्परेरी यानी सॉफ्ट कॉपी के अंदर, जैसे मॉनिटर, अभी आउटपुट तो दिखती है हमें स्क्रीन पर, हमने किसी और पे क्लिक कर दिया, देन हम दूसरा पेज ओपन हो जाता है, तो वो आ जाता है सॉफ्ट कॉपी के अंदर। यानी कि टेम्परेरी जो आ गया सॉफ्ट कॉपी के अंदर। अब परमानेंट डाटा क्या है, एक तरह से जो कागज़ का सारा मटेरियल जो होता है ना, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करके हम निकाल लेते हैं, वो सारा का सारा परमानेंट है, यानी वो आता है हार्ड कॉपी के अंदर। और सॉफ्ट कॉपी के अंदर जैसे आप पेन ड्राइव देखो, पेन ड्राइव हो गया और एक्सटर्नल जो भी है, पेन ड्राइव के अंदर जो फाइल स्टोर है वो एक हार्ड कॉपी है या फिर सॉफ्ट कॉपी, आप ये बताओ। वो एक क्या है, वो एक सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि हम उसको रिमूव करके, उस रिज़ल्ट को रिमूव करके उसके अंदर हम कुछ और फाइल भी तो डाल सकते हैं ना। सो आपको आई थिंक ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि हार्ड कॉपी क्या होती है एंड सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं और कंप्यूटर कोई नया बन के तो आया नहीं, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस। तो अभी हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है आउटपुट, वो है प्रिंटर। तो मेन क्वेश्चन यही पहला कि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। सेकंड क्वेश्चन, अभी हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ें, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर कितने टाइप का होता है। सो कंप्यूटर, सिर्फ क्वेश्चन पूछ ले कंप्यूटर कितने टाइप का है, तो 2 टाइप का है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट में आगे डिटेल में पूछा जा सकता है, इसके आगे और भी टाइप्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट के आगे टाइप्स होते हैं, सो वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो इम्पैक्ट होता है ना, कागज़ के संपर्क में आके जो कॉपी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, वो सब आता है इम्पैक्ट के अंदर। ओके,
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारी नोटबुक की ही फ़ोटोकॉपी करवानी है, देन हम अपनी नोटबुक साथ में लेके जाते हैं एंड देन उसकी फ़ोटोकॉपी होती है। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, एज अ PDF हमने फ़ोटोशॉप वाले को सेंड कर दिया और वो जो है उसकी फ़ोटोकॉपी करवाई हमने, देन क्या हुआ, वो PDF क्या एक कागज़ के रूप में है? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से यानी कि बिना किसी कागज़ के संपर्क में आए जो प्रिंट होती है वो आती है नॉन इम्पैक्ट के अंदर, और कागज़ के संपर्क में आने वाली जितनी भी प्रिंट्स होती हैं ना कॉपी की, वो आती है इम्पैक्ट के अंदर। अभी जो इम्पैक्ट होता है ये 2 टाइप का होता है। तो फर्स्ट है इसमें करैक्टर प्रिंटर बोला जाता है इसको, और सेकंड है हमारे पास लाइन प्रिंटर। अब करैक्टर प्रिंटर जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या करता है, एक बार में एक ही अक्षर इसके अंदर प्रिंट होता है। ओके, अब लाइन प्रिंटर के अंदर क्या हो जाता है, एक बार में पूरी एक लाइन जो है वो प्रिंट होती है। सो ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार में एक अक्षर प्रिंट हो रहा है और लाइन प्रिंटर के अंदर एक बार में एक लाइन प्रिंट हो रही है, सो ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। बस हमें इसके ये याद रखना है कि इम्पैक्ट के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, करैक्टर एंड लाइन प्रिंटर। अब करैक्टर में पूछा जा सकता है कि एक बार में कितना ये प्रिंट करता है, तो एक बार में एक अक्षर, और लाइन ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर एक बार में एक लाइन ही प्रिंट की जाती है। अब करैक्टर के आगे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ DMP। अब DMP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, अब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये कहाँ ये यूज़ होता है, कैसे ये वर्क करता है। सो अभी मैं ये बताऊँगी, इससे पहले हम सेकंड इसका देख लेते हैं, जो कि होता है डेजी व्हील। इसका सिर्फ नाम ध्यान रखना है, फ़िलहाल एट प्रेजेंट ये प्रिंटर जो है बिल्कुल भी यूज़ में ये नहीं है। सिंपल DMP का ध्यान हमें रखना है यूज़ इसका, डेजी व्हील तो कहीं यूज़ अभी होता नहीं। तो DMP की हम देख लेते हैं। तो जहाँ पर हज़ारों प्रिंट जो एक साथ निकालता है ये प्रिंटर, जहाँ पर हज़ारों प्रिंट जो है वो निकल रहे हैं, वो होता है DMP में। अब इस DMP यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता कहाँ है, तो ये होता है रेलवेज़ के अंदर, कोर्ट के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर। सो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट आवाज़ करते हुए चलते हैं और हज़ारों प्रिंट जो है ये निकालते हैं। अभी देखो क्वेश्चन उल्टा घुमा फिरा के ये भी पूछा जा सकता है कि रेलवेज़ के अंदर कौन सा प्रिंटर जो है वो यूज़ होता है, सो कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी हम इम्पैक्ट प्रिंटर का ही सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर क्या होता है, देखो 2 टाइप का होता है, ये भी चेन और ड्रम। कुछ खास यूज़ नहीं होता, बस हमें ध्यान रख लेना है, ये भी यूज़ में नहीं है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लाइन प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। सो ये अभी तक जितने भी हमने प्रिंटर के टाइप्स पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं इम्पैक्ट के। अभी हम पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिटेल से। और एक बात ध्यान रखनी है, जो एट प्रेजेंट जिस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है ना, वो होता है नॉन इम्पैक्ट। और इसका फॉर्मेट कैसे रहता है, ये एक पेज को एक साथ कंप्लीटली जो है ये प्रिंट करता है। अभी हम देखते हैं इसको अच्छी डिटेल से, मैं आपको इस पेज के ऊपर एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि आगे पेज प्रिंटर के कितने टाइप्स हैं और ये किन तरीके से ये जो है वर्क करते हैं। तो पेज प्रिंटर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रिंटर्स होते हैं एक पेज को एक साथ जो है ये प्रिंट कर देते हैं। लाइन में क्या था, एक लाइन प्रिंट हो रही थी, और जो हमने पढ़ा था दूसरा एक और पढ़ा था करैक्टर था, वो एक करैक्टर को प्रिंट कर रहा था, सिर्फ एक एक अक्षर को प्रिंट करता हुआ चल रहा था। अब जो ये पेज प्रिंटर है ये 2 टाइप्स के ये होते हैं, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। अभी हम देखेंगे कि ये वर्क किस तरीके से करते हैं। तो इंकजेट, अब जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई इंक जो है वो यूज़ होगी, तो इसके अंदर एक लिक्विड इंक है वो यूज़ होती है। और क्या होता है इसके अंदर, जैसे अभी हमने पढ़ा लिक्विड इंक इसके अंदर यूज़ होती है, किसके अंदर, इंकजेट प्रिंटर के अंदर। अब कई दिन तक अगर हम उसको उस प्रिंट हुए कागज़ को अगर हम काम में नहीं लेके आते हैं, देन क्या होता है, वो जो स्याही है ना वो अपने आप से वो सूख जाती है। ओके,
अब हम देखते हैं लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर जो है ये हमें याद रखना है ज़ेरॉक्स कंपनी के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया है। भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ज़ेरॉक्स कंपनी के द्वारा कौन से प्रिंटर इन्वेंट किया गया है, तो लेज़र किया गया है। अभी जो ये मैंने टोनेक्स इंक लिखा है ये क्या है, लेज़र प्रिंटर के अंदर यूज़ होने वाली लिंक है। अब बाकी जितने भी हमने कंप्यूटर पढ़े हैं उनमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी के जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं लेज़र प्रिंटर। ओके, कारण क्या है, कारण क्या है इनकी क्वालिटी का बेस्ट होने का, तो वो है DPI। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये होती है डॉट पर इंच। ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, साथ साथ आप भी अपने नोट्स में बिल्कुल अच्छे से ये एक एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, ठीक है। और अभी एक बात और ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जो लेज़र प्रिंटर है ना, वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो प्रिंटर हैं वो लेज़र प्रिंटर ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ अभी कौन से हो रहे हैं प्रिंटर, तो लेज़र यूज़ हो रहे हैं। तो अभी इसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, पेज प्रिंटर 2 टाइप के हैं। पहला इंकजेट जिसमें लिक्विड इंक यूज़ होती है, दूसरा है लेज़र जो कि ज़ेरॉक्स कंपनी के द्वारा इन्वेंट किया गया है और इसके अंदर जो इंक यूज़ होती है उसे टोनेक्स इंक बोला जाता है और ये बेस्ट क्वालिटी की है। क्वालिटी बेस्ट होने की वजह क्या है, तो DPI है जो कि है डॉट पर इंच, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले भी यही हैं, लेज़र प्रिंटर। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो कि है मॉनिटर। तो सबसे पहले की जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती थी वो बनी हुई होती थी CRT से। अब इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो मैं साथ के साथ लिखती जा रही हूँ आपके लिए। तो ये होती है कैथोड रे ट्यूब। आपको अच्छे से ये राइट करते हुए चलना है। ओके, तो जो आगे है दूसरे मॉनिटर की स्क्रीन जो यूज़ की गई थी वो थी LCD। फुल फॉर्म होती है LCD की, पूछ ली जाती है एग्ज़ाम के अंदर। अगर सिंपल सा पेपर बनाने वाला है तो LCD की फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड के क्रिस्टल जो है इसके अंदर चमकते हैं, उससे जो पिक्चर जो है वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर, तो हमें दिखता है। ठीक है, आवाज़ में आज थोड़ी दिक्कत है, सॉरी, कोल्ड की वजह से, एडजस्ट कर लेना आप थोड़ा सा। सो ये LCD है, LED नहीं। LED अभी हम पढ़ेंगे। LED यानी कि थर्ड जो ये मॉनिटर जो यूज़ किए गए थे वो है लिक्विड एमिटिंग डायोड, इन्हें बोला जाता है। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसमें मेन जो है वो क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा अभी जो एट प्रेजेंट यूज़ हो रहे हैं वो है LED ही है, और इसमें जो पिक्चर क्वालिटी थी ना वो बेस्ट थी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना नोटबुक के अंदर कि जो पिक्चर क्वालिटी थी LED की वो इन सब से बेस्ट है। ओके, अब देखते हैं हम 4th नंबर पर, वो है हमारा TFT LED। इससे पहले हमें ये ध्यान रखना था उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप एग्जांपल लेके चलो लैपटॉप का, जब हम बिल्कुल सामने से देखते हैं ना तो हमें बिल्कुल सही से दिखता है, बट अगर हम देखें उसे थोड़ा साइड से तो थोड़ी ब्लर इमेज हमें दिखती है। तो TFT क्या है यहाँ पे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, एक तरह की टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो कंप्यूटर की स्क्रीन को यानी मॉनिटर की स्क्रीन को बिल्कुल पतला कर दिया गया है। तो ये है TFT LED। ये हमने इसके चारों पार्ट पढ़ लिए हैं मॉनिटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट से, और इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो हमने साथ साथ लर्न कर ली है। ओके, तो कल हम क्या पढ़ेंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। कल हम पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, और इसके बाद इसी के अंदर है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हम आज कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम ये सब कवर कर लेंगे, मेमोरी वगैरह, और बिट बाइट GB डाटा कितना किस में कितना होता है ये सब हम पढ़ेंगे। हाँ, ये SI के एग्ज़ाम में जो है इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, आगे भी पूछे जा सकते हैं, सो हम ये अच्छे से ये कवर करेंगे। बूटिंग वगैरह एंड कंप्यूटर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड वर्क, ये भी अच्छे से पढ़ना है हमें। एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना था पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर एक, और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इट्स ओके, और थ्योरी कंप्लीट होगी, इसके बाद आपको 1 लाइनर क्वेश्चन या फिर MCQ जैसे भी हैं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, गुड लक, कीप लर्निंग।
and do like, share and subscribe the channel.